दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी में बात करेंगे ब्रिजेश फराना के बारे में। ब्रिजेश फराना एक ऐसा नाम जो कि अपने गांव के साथ साथ अपने ज़िले के साथ साथ आसपास के कई ज़िलों का दारोमदार था, जिसके कंधों पे जो आसपास के कई ज़िलों का कह सकते हैं प्रतिनिधित्व करता था, जिसकी वजह से यूपी में एक तरीके से शान थी, यूपी का एक तरीके से सितारा बनता जा रहा था। लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक, ऐसी गलती की वजह से जो कि आम लोग अपनी लाइफ में अक्सर कर देते हैं, उसकी वजह से उसकी जान चली गई और यूपी आजमगढ़ या फिर कह सकते हैं कि बुलंदशहर या अपने गांव को एक ऐसी क्षति दे गया, एक ऐसी कमी जो है कि भगवान ने दी जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। अब ब्रिजेश फराना एक ऐसा नाम जो कि कह सकते हैं आपकी आसपास के ज़िलों में कबड्डी के मामले में एक ऐसा खिलाड़ी जिसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, जो कि अब आगे बढ़ता ही गया, आगे बढ़ता गया, जिसके नाम पे फराना गांव का नाम पड़ा। ब्रिजेश फराना के नाम से उस गांव को लोग जानने लगे। एक ऐसा कबड्डी का खिलाड़ी जिसने ऐसा नहीं हो कि कहीं भी किसी टीम से जहां खेला हो, कबड्डी का जो भी टूर्नामेंट हो वहां से उसने कोई मेडल नहीं लाया हो। दिन ब दिन उसकी चर्चा तेज होती गई, उसने नाम कमाना शुरू किया और एक तरीके से गांव का और उसके बाद ज़िले का, उसके बाद आसपास के ज़िलों का वो चहेता बन गया। तमाम मेडल, तमाम चीज़ें जो है उसने अपने खेल से, अपनी ताकत के बल पे, अपने हुनर के बल पे अर्जित की। और स्वभाव से भी बड़ा दयालु किस्म का ब्रिजेश फराना था और इसी स्वभाव के चलते, इसी अच्छाई के चलते कह सकते हैं आप उसकी जान चली गई। दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ब्रिजेश फराना कि आप जानते हैं कि ब्रिजेश फराना इस दुनिया में नहीं है और उनकी मौत का जो कारण सामने आया वो हैरान करने वाला है, सोचने वाला है, हम आपको सोचने पे मजबूर करने वाला है। एक ऐसी क्षति हुई है, कह सकते हैं उस गांव की, उस ज़िले की, आसपास के ज़िले की, या यूँ कहें यूपी की, या यूँ कहें देश की। तो कोई इसमें गुरेज नहीं है कि एक जो है कि अपूरणीय क्षति हुई है जिसको कि कभी पूरा नहीं किया जा सकता। कि वो कहीं न कहीं वो खिलाड़ी, उसका जज़्बा, उसकी जुनूनियत, उसका हुनर उस गाँव को तो पहचान दिला ही रहा था, उस ज़िले को पहचान दिला ही रहा था, आस-पास के ज़िलों में उसकी लिए उत्साह था ही था, जो कि यूपी के लिए भी एक सितारा बनता जा रहा था और कहीं न कहीं वो पूरे देश के लिए एक सितारा बनता जा रहा था। लेकिन बीच सफ़र में बीच सफ़र में उसकी मृत्यु हो जाती है और कारण जो सामने आया वो सभी को हैरान कर देने वाला था। सब लोग सोच में पड़ गए कि क्या इस वजह से किसी की जान जा सकती है? तो दोस्तों ये कहानी है ढाई महीने पहले की। ढाई महीने पहले एक गाँव के नाले में एक कह सकते हैं कुत्ते का बच्चा, अक्सर जिसको हम अपने घर में पालते भी हैं, अपने ऊपर खिलाते हैं, बेड पे रखते हैं और बहुत सारे लोग तो विलायती पप्पीज़ को पैसे दे के खरीद के लाते हैं, अच्छे भी लगते हैं जानवर, एनिमल से बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं खुद बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मुझे भी बहुत पसंद है। और हल्के-फुल्के जो है कि खरोंचें भी आती हैं, उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। मैंने भी बचपन में बहुत सारी चीज़ें इग्नोर की हैं। लेकिन कह सकते हैं आप कि ये चीज़ें कब आपके लिए भारी पड़ सकती हैं, कोई नहीं जानता। नाले में गिरा हुआ वो बच्चा, वो पपीज़ जो कि बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा था, काफ़ी परेशान था। ब्रिजेश फराना से देखा नहीं गया और उस नाले से उसको, उस पपीज़ को बाहर निकाला। हालाँकि आपको पता है जब किसी कुएँ में या किसी कह सकते हैं कि परेशानी में कोई जानवर फँसा रहता है, तो जो निकालने वाला होता है, वो उसी को अपना दुश्मन समझने लगता है और वो इतना परेशान हुआ रहता है, उतना घबराया रहता है, इतना गुस्सा में रहता है कि वो उसी पे वार करने की कोशिश भी करता है और कहीं न कहीं इसी जो है कि चक्कर में उस पपीज़ ने, उस पिल्ले ने, या फिर यूँ कहें कि अपने निकलने के प्रयास में उसने जो है कि दाँत की खरोंच लगाई, दाँत लगा दिया, एक हल्का-सा दाँत लगाया ब्रिजेश फराना के हाथ पे और लेकिन कुत्ता बाहर निकल गया। ये कहानी बीत गई, आई गई होगी क्योंकि इतना बड़ा खिलाड़ी और इतना कह सकते हैं कि अपने शरीर से मजबूत, इरादों से मजबूत, वो खिलाड़ी ये नहीं समझ पाया कि थोड़ी-सी खरोंच है उसके लिए ये कह सकते हैं उसके जीवन का अंत कर देगी या उसके लिए उसकी मौत का कारण बनेगी। दोस्तों 1 महीने बीता, 2 महीने बीता और उसके बाद से उसके हाथों में दर्द स्टार्ट हुआ और चीज़ें शुरू हुई तो दिखाया गया, तो उसने सोचा कि इतना वो खेलता है, इतना इंजर्ड होता है। आम तौर पे आपको पता है कि कबड्डी के जो प्लेयर्स होते हैं, वो उनको आए दिन कुछ न कुछ चोटें लगती रहती हैं और
तमाम कबड्डी के जो भी टूर्नामेंट होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें छोटी मोटी चोटें आती हैं, खरोंचें आती हैं और यहाँ तक कि कभी कभी हड्डी पसली बहुत सारी चीज़ें टूटती रहती हैं। तो कह सकते हैं आप कि इसमें ये चीज़ें आम थी। खरोंच जो है आने से उसका हौसला नहीं डगमगाया, उसको पता था कि एक छोटा सा पपीस क्या कर सकता है, उसकी छोटी सी खरोंच, दांत की खरोंच उसको कुछ नुकसान नहीं कर सकती और उसने इग्नोर कर दिया, किसी को नहीं बताया। लेकिन 2 से ढाई महीने बाद दिक्कत हुई, नस ब्लॉक होना स्टार्ट हुई, उसके बाद इलाज शुरू हुआ और यहाँ तक कि तमाम जगहों पे लोग लेके दौड़ने लगे और उसके बाद पता चला कि कुत्ते ने काटा है। हालांकि परिवार वालों को ये चीज़ें नहीं पता थी। जब बाद में पूछा गया तो उसने बताया 2.5 महीने पहले उसने एक पप्पी को बाहर निकाला था जिसने हाथों में खरोंच एक थोड़ा सा दांत लगाया था, जिसकी वजह से मतलब कह सकते हैं आप कि वो ब्रिजेश फराना के साथ ये सब चीज़ें हो रही थी। तो बाद में पता चला, सारे लोगों ने कुछ ट्रीटमेंट भी हुआ, कुछ आयुर्वेद से भी ट्रीटमेंट हुआ जहाँ से थोड़ा बहुत राहत मिली। लेकिन कह सकते हैं कि काफ़ी जो है कि कंडीशन ख़राब हो चुकी थी, जिसकी वजह से ब्रिजेश फराना इस दुनिया में नहीं रहे और इस दुनिया से उनको अलविदा कहना पड़ा। तो जानते हैं दोस्तों, एक कहानी में सुनाने का मेरा यही मकसद था कि कह सकते हैं आप कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी आप उपलब्धि हासिल करने, कितना भी आप तेज हैं, लेकिन कभी कभी एक आपकी छोटी सी जो गलती होती है वो आपके लिए या फिर आपके आसपास लोगों के लिए, आपके क्षेत्र के लिए, आपके घर परिवार के लिए, आपके देश के लिए कितना बड़ी घातक साबित हो सकती है। तो ब्रिजेश फराना फिलहाल नहीं है, जिसका हमें अफसोस है, हमें बहुत दुख है, क्योंकि ये एक अपूर्णीय क्षति है और जो कि हमारे देश का नाम फ्यूचर में और भी रोशन कर सकती थी। तो निश्चित तौर पे सबको दुख है। हाँ, ये बात है कि इससे सीख लेने की ज़रूरत है और तमाम जो है कि जो चीज़ें हम लोग अपने घर में एक्टिविटी करते हैं, पपीज़ को लेके, पिल्लों, छोटे बहुत पपीज़ पिल्लों को लेके, या फिर जो जो भी हम लापरवाही करते हैं अपने दैनिक जीवन में, जिससे कि हमें बड़ा खतरा उठाना पड़ सकता है, उस चीज़ को हमको नहीं करना चाहिए। इससे सीख लेनी चाहिए कि हाँ, कोई भी चीज़ हो हमारे सामने, कोई भी इंसिडेंट हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसको हमको तुरंत अमल में लाना है और सब जानकारी देनी है परिवार को, या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है। किसी चीज़ को हमको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि आपको पता है कुत्ते का काटा हुआ जो होता है कि 2.5 महीने 3 महीने कभी भी वो उभर सकता है, बाद में उभरता है, उसके बाद कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है और बचाना किसी को मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ हुई ब्रिजेश फराना के साथ, जो कि काफ़ी जो है कि तकलीफ़देह है, काफ़ी शोक की लहर है आसपास ज़िलों में, आसपास के ज़िलों में, कह सकते हैं पूरे देश के लिए ये कह सकते हैं अपूर्णीय क्षति है। तो फिलहाल इस कहानी से आपको यही सीख लेना है, बताने का यही मकसद था और मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट कहानी में, किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।